पचेन्द्रिये हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता करम घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्धमान जिनेश्वरम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। पूज्य आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है, जिसमें आचार्य सोम प्रभुरी मानव जीवन के 6 फलों की चर्चा दे रहे हैं। और उन 6 फलों में छठा फल ही आपके समक्ष चल रहा है। पहला फल था जिनेन्द्र पूजा, दूसरा फल था गुरु पूजा, तीसरा फल था सुपात्र दान, चौथा फल था जीवों के प्रति अनुकंपा भाव और 5वां फल था सब प्रकार का दान, आहार दान, औषधि दान। इस प्रकार से सत्वानुकंपा सुपात्र दानम। और आज अब आपके सामने चल रहा है हाँ जी, आपके समक्ष अब चल रहा है किस तरह से हम यानी अपने आगमों का सुरत महिमा कर सकें। आगम महिमा, क्योंकि 5वां था गुण पर्याप्त गुणी सुप्रमोदम, गुणों के प्रति प्रमोद भाव का होना। पहला जिनेन्द्र पूजा, दूसरा गुरु पूजा, तीसरा सुपात्र, तीसरा सत्वानुकंपा जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, चौथा सुपात्र दान, 5वां आया था आपके समक्ष शास्त्र श्रवण। और अब छठा आ रहा है आगम या श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करना दुर्लभ। और छठा आ रहा है श्रुति रागमस्य, यानी आगमों के प्रति अनुराग का भाव होना या अनुराग जागना, या ज्ञान के प्रति सदैव तत्पर रहना, या स्वाध्याय में लगे रहना, या स्वाध्याय से मन को स्थिर करना। यानी ज्ञान से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कल आया था श्रुति रागमस्य, श्रुति के प्रति राग, श्रुत के प्रति। सूत्र के 4 अर्थ आपके सामने आए थे। एक आया था श्रुति, जो श्रुत के द्वारा सुना गया यानी श्रुति में डाला गया, उसे कहते हैं श्रुति। एक था सूत्र, धागा, जैसे कि एक माला यानी धागे में माला पिरोई जाती है, या फूल की हो या चंदन की हो या क्या है सोने की हो चांदी, कोई भी माला क्यों ना हो, वो पिरोई जाती है। तो जैसे एक जगह वो सारे फूल या मंडी इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही जिसे सूत्र रूप में बांध दिया जाए पद रूप में ऐसा ज्ञान, उसे सूत्र कहते हैं। सूत धागा। एक है सूत्र सुनना श्रवण करना, एक है श्रुत, श्रुत के द्वारा आगम वाणी का पठन पाठन स्वाध्याय और श्रवण। इस तरह से सूत्र हो, सूत हो, या क्या श्रुति हो, या क्या है श्रवण हो, या हम इसी तरह से ज्ञान को ले सकते हैं। ज्ञान की कल आपके समक्ष आए थे 5 वेद है, मति सुरतावधि मन प्रियाय केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो बहुत बात की चीज है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, जहाँ सिर्फ आत्मा में ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना क्रोध रहे, ना मान रहे, ना माया रहे, ना लोभ रहे, ना कपट रहे, ना झूठ रहे, ना चोरी रहे, ना छल रहे, ना फरेब रहे, ना धोखा रहे, कुछ भी ना रहे,
केवल केवल आत्म स्वरूप ही रह जाए, आत्म स्वरूप में ही रमन रह जाए, बस उसे कहते हैं केवल ज्ञान। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं। ओ किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा अखंड मेरी, कोई भी कलेश नहीं। ये सब जितने क्लेश है ये पर के हैं, स्व के कुछ भी नहीं। स्व में तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है, और ये सब पर है। और 24 घंटे में, एक हफ्ते में, 15 दिन के पखवाड़े में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, जिंदगी में हम अधिकतर पर भाव में ही रहते हैं। ये करना है, अब ये बनाना है, अब नहाना है, अब खाना है, अब कमाना है, अब घर बनाना है, अब फर्नीचर लेके आना है, अब बेटे का विवाह करना है, अब विवाह में ये लगाना है, उसके लिए फैक्ट्री चलानी है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, बड़े पता नहीं क्या 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 है। उम्मीदें लगाते हैं और स्वप्न भी यही लेते हैं, और जागृत अवस्था में भी हम इसी तरह लगे रहते हैं। ये सब पर भाव है, ये सब पर की स्थिति है, स्व की स्थिति बिल्कुल भी नहीं। स्व की स्थिति में तो आत्मा ना राग में रहती, ना द्वेष में रहती, आत्मा अखंड है। और कई बार ये भी देखा गया कि व्यक्ति बाहर दुनिया में रहता है, संसार में रहता है, भरत चक्रवर्ती की तरह रहना पड़ता है, लेकिन रहकर भी वो स्वयं में रहता, पर में नहीं रहता। भगवान ऋषभदेव ने एक बार समोसरण में भरत चक्रवर्ती के लिए एक बात कही थी कि इस समय 6 खंड का मालिक 32,000 मुकुटबंद राजाओं का अधिपति भरत चक्रवर्ती संसार में रहकर भी संसार से अलग है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से तलबगार नहीं है, महलों में रहकर भी महलों से अलग है। कैसा है ये? तन में रहकर भी तन में नहीं, मन में रहकर भी मन में नहीं, इंद्रियों में रहकर भी इंद्रियों के अधीन नहीं। सुनता है पर सुनने में ना राग है ना द्वेष है, सुन लिया बस काफी है। विचार आते हैं, आ गए, ना विचारों पर राग किया ना द्वेष किया, ना भला किया ना बुरा किया, बस विचार है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। नितांत एकांत आत्मरत है वो आत्मा। भगवान ऋषभदेव ने ये बात कही पूरे समोसरण में, एक व्यक्ति को ये बात रुचि नहीं है ना, अपनापन आ गया ना, जितना मर्जी घर बार छोड़ दो, संसार से परे हो जाओ, पर संसार फिर भी मन में बसता है। देखिए भगवान ऋषभदेव को भी भरत के लिए ही सूझी कि वो संसार में रहकर भी संसार से अलग है, दुनिया में रहकर भी अलग है, दुनिया में रहता तलबगार नहीं, बाजार से गुजरता है खरीदार नहीं। अरे ऐसा है ये भरत, पर मैं कैसे मानूं? हजारों रानियां हैं जिसके, हजारों राजा देव, और न जाने क्या क्या समृद्धि सुख वैभव, वो कैसे इनमें रहकर इनसे अलग हो सकता है? जल में रहे और भीगे ना, कैसे संभव है? अंधेरे में जाए
और क्या है दिखे, कैसे संभव हो सकता है? काजल की कोठड़ी में रहे और कालिस ना लगे, बरसात में जाए और गीला ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? डुबकी लगाए वो सूखा निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, मेरा मन इस बात को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं, कदापि तैयार नहीं। भरत चक्रवर्ती भाग गए और भाग करके एक दिन उन्होंने मौका लगाकर उस व्यक्ति को बुला लिया और कहा कि सुनो। हाँ महाराज फरमाइए। कांप उठा, चक्रवर्ती है, न जाने क्या पता लगता है। घोड़े की अगाड़ी और हाकम, घोड़े की पछाड़ी और हाकम की अगाड़ी से हमेशा बचकर रहना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बोला महाराज ने मुहावरा सा? अरे घोड़े की पिछाड़ी और हाकम की अगाड़ी, मतलब घोड़े के पीछे चलोगे तो कभी भी लात मार सकता है। आदत है घोड़े की लात मारने की, और वो हम लात खा सकते हैं। पीछे पीछे रहेंगे, बराबर में रहे तो बचे रहेंगे, आगे रहे बचे रहे, पीछे रहे तो लात लग सकती है। ऐसे ही कोई भी राजा महाराजा हाकम, कोई भी हाकम का मतलब कोई भी बड़ा यानी नेता है या कोई क्या है राजा महाराजा है या कोई मिनिस्टर है, कोई भी क्यों ना है, और उसके आगे आगे हर वक्त रहेंगे, आगे आगे तो कुछ भी वो कर सकता है। कई बार बुरा भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि भलाई भला हो। हाकम की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी। भरत चक्रवर्ती के सामने वो व्यक्ति कांप रहा है और भरत चक्रवर्ती ने कहा सुनो, आज से तीसरे दिन आपने ये तेल से लबालब भरा कटोरा नजर आ रहा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हमारा, हाँ 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 आ रहा, हाँ 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 जी। अरे मैं ये बार बार नहीं पूछ रहा, दिख रहा है ना लबालब भरा है ना तेल का? हाँ जी। इसे उठाना है और हमारा जो मेन बाजार है पूरा उसका राउंड लगा के आना है। एक तेल की बूंद भी इस कटोरे से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद भी। और 2 पहरेदारों को बुलाकर कहा तुमने इसके आसपास रहना है। एक बूंद भी अगर तेल की कटोरे से नीचे गिर गई तो तेल की बूंद नहीं गिरेगी, इस व्यक्ति की गर्दन ही सीधी उतार देना। कांप उठा वो व्यक्ति, महाराज हाँ बस कह दिया कह दिया, आ जाना परसों सुबह सूर्य निकलते ही, सायंकाल तक आपने ये कटोरा लेकर पूरे बाजार को, नगर को घूम के आना है और शाम को मेरे आगे हाजिरी लगानी है। अगर एक बूंद भी गिर गया तो फिर तो मतलब ही नहीं आने का, फिर तो वहीं से आपके प्राण ले लिए जाएंगे। ठीक है, क्या कहता, मरता क्या ना करता, चला गया। ना दिन चैन है, ना रात, ना भूख है, ना कोई अच्छा कुछ लग रहा है, पड़ा है, मुंह में मक्खियां बढ़ रही हैं, उड़ाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, बड़ा क्या है मायूस बना पड़ा है। पर करे क्या, चक्रवर्ती का ऑर्डर है, 6 खंड का राज्य, कहीं भाग भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं छुप भी नहीं सकता, जाना है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, अब क्या करें। इधर पहरेदारों को बुलाकर चक्रवर्ती भरत ने कहा सुनो, मैंने उसके सामने ये बात कही है पर उसकी गर्दन नहीं उतारनी, ध्यान रखना है आपने, केवल उसके डराने के लिए, उसको भयभीत करने के लिए मैंने ऐसा कहा है, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है महाराज। तीसरा दिन आ गया और वो व्यक्ति पहुंच गया और कटोरा हाथ में थमा दिया, और कटोरा ही हाथ में नहीं थमाया बल्कि आपको ताज्जुब होगा, उस दिन तो इतना बाजार सजा दिया, जगह जगह क्या है, कहीं पर गाने हो रहे हैं, कहीं पर नाच हो रहे हैं, कहीं पर बाजे बज रहे हैं, कहीं पर क्या है नाटक हो रहे हैं, बहुत कुछ, कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और वो व्यक्ति जो है कटोरा हाथ में थाम करके एक एक कदम चल रहा है और उसका पूरा ध्यान किसमें है, कटोरे में, कहीं एक भी तेल की बूंद गिर ना जाए। बूंद नहीं गिरेगी बल्कि मेरी गर्दन उड़ा ली जाएगी। क्या करूं, दोनों पहरेदार बिल्कुल नंगी तलवार ले रहे हैं हाथ में, आप एक इधर खड़ा है, एक दाएं एक बाएं खड़ा है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बड़ी धीमी गति से देखता हुआ, ध्यान पूरा कटोरे में लगा है, पाँव नीचे जमीन पे चल रही हैं और चलता जा रहा, चलता जा रहा, भगवान का नाम ले रहा, प्रभु ये कैसी मुसीबत आ गई,
प्रभु ये कैसी मुसीबत आ गई, करते कराते सायंकाल हो गई, एक बूंद भी तेल की गिरने नहीं दी। दोनों पहरेदार साथ चल रहे हैं। आ गया भरत चक्रवर्ती के पास। जय हो विजय हो महाराज, आपकी सदैव जय हो, सदाकाल जय हो महाराज, आपकी सदाकाल। अरे आ गए तेल का कटोरा संभाल करके। महाराज आपकी दया थी, आपका ही आशीर्वाद था। मुझ में तो इतनी योग्यता नहीं थी कि लबालब तेल के भरे कटोरे में से एक बूंद ना गिरे। ये तो पता नहीं कौन सा पुण्य था, पता नहीं कौन सी आपकी दया थी, कौन सी कृपा थी आपकी। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मुझे पता। बस मुझे इतना पता है कि मैं आपके सामने बचकर सुरक्षा से तेल को बचाकर आ गया। पहरेदारों पूरा ध्यान रखा आपने? हाँ महाराज पूरा ध्यान रखा है, हर तरह से पूरी कोशिश की है, कहीं भी एक बूंद एक छींटा नहीं गिरा। अच्छा भैया मुझे ये तो बताओ क्या पूछना है महाराज? बाजार में आज आपने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा आज बाजार में? अरे आज तो बड़े नाटक थे, बहुत गाने थे, बहुत मिठाइयाँ थी, जगह जगह पर नृत्य हो रहे थे। महाराज कानों में तो पड़ रहे थे, कानों में तो आवाज थी और बड़ी सुमधुर गानों की आवाजें थी, पर मेरा ध्यान तो प्रभु कटोरे में था कि इनका क्या है, इनका क्या बिगड़ेगा। मैंने जरा सा भी ध्यान इधर उधर किया कि मेरी गर्दन उतार ली जाएगी। मैं क्या करूं प्रभु, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया। कुछ भी नहीं देखा तुमने, कुछ भी नहीं देख। फिर वही बात महाराज, मैं क्या देख सकता था? आपने मुझे जिम्मेवारी इतनी बड़ी दे दी थी, आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि तूने कटोरे की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, तेरी गर्दन उतार ली जाएगी। तो फिर बताइए आप किसका ध्यान इधर उधर हो सकता है, कैसे मैं इधर उधर कर सकता हूँ? ठीक है, कुछ भी नहीं देख पाए? नहीं महाराज कुछ नहीं देख पाया। यहाँ से निकला था कटोरे को देखते हुए, सायंकाल यही वापस आपके चरणों में आ गया। मुझे नहीं मालूम कौन सा बाजार था, मुझे नहीं मालूम कौन सी गली थी, मुझे नहीं मालूम कहाँ नृत्य हो रहा था। बस आवाज जरूर थी कानों में, पर मेरा ध्यान और नहीं था। देखो भैया, एक बार प्रभु ऋषभ देव ने सबके समक्ष ये कहा था कि भरत चक्रवर्ती दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, 6 खंड का राज चलाते हैं, चक्रवर्ती हैं, पर ये सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ क्या है जानते हुए भी, वो क्या है दुनिया से अलग थलग है। दुनिया में रहकर भी दुनिया में नहीं रहते हैं। वो तो आत्मरत हैं, आत्मा में लीन है। उन्हें क्या है, संसार में रहकर भी संसार से कोई क्या है सरोकार नहीं है। वो तो तालाब में रहकर भी सूखे हैं, काजल की कोठड़ी में रहकर भी वो क्या है पूरे उज्जवल है। एक एक नन्हा सा भी कालापन उनके कपड़ों पर नहीं लगा है। तो आपके मन में क्या आया था? अब वो समझ गया। अभी तक तो लग रहा था कि महाराज को मैं ही क्यों मिला, मेरे को ही क्यों ये सजा दी, मुझे ही क्यों ये कटोरा दिया। अब उसके ध्यान में आया, अरे वाह, मेरे मन में ये बात आई थी, मैंने भगवान के लिए मन में ये सोचा था, वाह भाई, अपनी रोटी, अपनी दाल, अपना तवा, क्या बात है, अपना घर, अपना परिवार, जब देखो अपना बेटा है ना भरत, उसी की बड़ाई कर रहे हो। आया था ना आपके मन में ये, महाराज मुझे माफ करो, क्षमा करो, आया था मेरे मन में। लेकिन मन में आने के बाद भी मेरे प्रभु मैं कुछ नहीं, तो मैं आज आपसे पूछूं, आप भरे भरे बाजारों में जाकर आए, अनेक नृत्य थे, अनेक तरह की मिठाइयाँ थी, अनेक तरह के गाने बजाने थे, बहुत कुछ बाजारों में था, पर आपका ध्यान कटोरे में। ऐसे ही मेरा ध्यान मेरी आत्मा रूपी कटोरे में रहता है। मुझे पता है संसार से जाना है, और ये सब पर भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब पर स्थिति है, ये मेरी स्थिति नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर तो मेरी आत्मा है, और वो कौन सी है? अखंड है, अरूपी है। वो कौन सी है? अजन्मा है, अचल है,
अमर है, ना कोई रूप है, ना कोई मृत्यु है उसकी, ना क्या है, वो चलायमान है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, ना कभी उसका नाश होने वाला है। जब ऐसा अखंड अमूल्य तत्व मेरे अंदर है तो मैं उसे छोड़ करके, खीर खांड का भोजन छोड़ करके और मैं भिष्टा में मुंह मारूं? ये संसार तो राग द्वेष कलह क्लेश का घर है, मैं इसमें क्यों क्या मुंह मार सकता हूँ मेरे प्रभु? चाहे मुझे सब मौजूद है, सब कुछ मिला हुआ है, और कोई धन वैभव सुख समृद्धि, रानी महारानी है, रत्नावती जैसी रानी, सुकुमार रानी मेरे पास है, पर उसमें भी मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, किसी तरह का कोई भी मेरे अंदर अट्रैक्शन नहीं है प्रभु। मैं तो जब भी होता हूँ अपनी आत्मा में ही रत रहता हूँ, और मुझे पता है, इतना मुझे दृढ़ विश्वास है, इतना मुझे दृढ़ निश्चय है कि जब मैं आत्मा में रत रहूंगा तो एक न एक दिन सिद्धि को भी जरूर पाऊंगा। अवश्य ऐसा वक्त आएगा, अवश्य ऐसा समय आएगा, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, आठों कर्मों के बंधन हटाते चलो, आठों कर्मों के बंधन हटाते चलो। वक्त आएगा, विश्वास था भरत को, और यही उसकी तपस्या थी, यही उसकी साधना थी, यही उसका क्या था, आत्मा के प्रति रत रहना ही उसका सबसे बड़ा, स्वभाव में रत रहना ही स्वभाव था। और यही कारण हुआ कि उन्हें साधु जीवन आने से पहले केवल ज्ञान आ गया, क्योंकि तन से चाहे वो साधु नहीं थे, पर मन से तो पूरे विरक्त थे, और मन से विरक्त ही क्या है, विरक्त होता है। तन से विरक्त तो आज भारत में लाखों साधु हैं, कोई कमी नहीं है, हम जैसे साधुओं की कोई कमी नहीं। राग भी रहता है, द्वेष भी रहता है, ईर्ष्या भी रहती है, क्रोध भी रहता है, कहीं ना कहीं यशमान प्रतिष्ठा का भाव, लालच, पता नहीं क्या क्या इस मन में भरा पड़ा है, वो सब कभी ना कभी ना चाहते हुए ना सोचते हुए भी उभर आता है। ऐसे में क्या है, कहाँ व्यक्ति हर वक्त आत्मरत रह सकता है? धन्य है वो जो हर वक्त आत्मरत रहते हैं, वही तो केवल ज्ञान के अधिकारी होते हैं। केवल सिर्फ ज्ञान उन्हीं के पास होता है, बाकी तो सब संसार में परिभ्रमण रहता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि का ये क्या है, समय ऐसे ही बीतता है। तो मेरे श्रोतागणों, प्रिय श्रोतागणों, भाई बहनों, धन्यवाद है आपका, आप समय निकालते हो और आत्मा के रमन के लिए भी समय निकालो। आत्म तत्व की पहचान, जो आनंद उसमें है, जैसा आनंद उसमें है और कहीं भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं बहुत छोटी थी या यंग थी तो मुझे कहते थे, महाराज कैसे मन लग रहा आपका, साधु जीवन में इतने छोटे आ गए क्या? अरे भैया हमें तो बहुत आनंद मिला, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई कमी नहीं, पेट भर जाता है, सब साधु जीवन चल रहा है। आम की आम क्या है, गुठलियों के दाम। तो इसलिए कभी जीवन में ऐसी बात नहीं आई। कहने का मतलब, जब व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिस से ऐसा हो जाता है, कोशिश करे तो वो ऐसा बन सकता है। कभी 10 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर आधा घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए अपने आप को अलग करे, मौन में रहे, आत्मा में रहे, तो ध्यान रहे कल कृष्ण जन्माष्टमी है।
वैसे तो आज भी है, आज दोपहर में लग रही है 11 बजे के बाद, मगर पूरी तरह कृष्ण जन्माष्टमी यानी प्रातः काल सूर्य निकलते ही कल की है। तो बहुत सारे लोग कल भी कृष्ण जन्माष्टमी कर रहे हैं और आज भी 9 बजे के बाद यानी लग रही है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कल हम कृष्ण क्या थे, त्रिखंडाधिपति कृष्ण महाराज कैसे 16 कला संपूर्ण थे, कैसे उन्होंने यानी गोपियों के बीच में रहते हुए, संसार में रहते हुए, द्वारिकाधीश होकर भी कैसे अपने आप को उन्होंने क्या है गीता जैसी महाग्रंथ का क्या किया, उन्होंने अर्जुन को क्या दिया, पाठ करवाया। क्या गीता में क्या नहीं है, गीता श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण गीता है, ऐसा क्या है ग्रंथ है, दुनिया का महाग्रंथ है। जितनी लैंग्वेज भाषाओं में गीता का क्या हुआ है, यानी गीता को लिखा गया, इतना किसी भी और किसी ग्रंथ का इतना महत्व नहीं है। बहुत बड़ा महत्व है, गीता हो रामायण हो। तो कहने का मतलब रामायण में राम और गीता में श्री कृष्ण बसे हैं। ये अलग बात है कि उनका जीवन नहीं, पर उनके जीवन में जो कुछ था वो सब गीता में है। कैसे है कल आप सुनेंगे। और कल हम लोग यहाँ से कल हमारा बिहार प्रवास पश्चिम बिहार का रहेगा। हम पश्चिम बिहार पहुँच जाएंगे कल। पश्चिम बिहार जैन स्थानक में हम क्या है कल पहुँच जाएंगे और वहीं पर ही कल कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में ठीक इसी समय पर 9:30 बजे आप सुनेंगे। बाकी 15 तारीख से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रही है और 15 से लेकर के 22 तारीख तक संवत्सरी महापर्व है। आप सब लोग सूत्र की वाचना कल सूत्र की भी और अंत के दशांग सूत्र की वाचना सुनेंगे। इसी तरह से आपको प्रतिदिन समय बदल जाएगा। ये समय वहाँ जाकर निश्चित होगा, 8 से 9 होगा या 8:15 से 9:15 रहेगा। आप जरूर सूत्र की वाचना सुनेंगे 15 तारीख से लेकर 22 तक और उसके बाद 10 लाख शनि पर्व हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। इस तरह आप लोग प्रतिदिन ये सब सुनेंगे, लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल जगह बदल जाएगी, हमारी प्रवचन रहेगा कल पश्चिम बिहार SS जैन सभा जैन स्थानक में ये कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद, शुभ मंगल कामना। सभी भगतगणों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखिए आज आपने सुना भरत चक्रवर्ती का जीवन, हम भी प्रैक्टिस करें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए अपने आप को संसार से अलग करने के लिए वैसे संवर करें, समाहित करें। संवर में और समाहित में भी 10 मन के 10 वचन के 12 का यही सब बातें कही गई हैं। धन्यवाद।